गॉल ब्लैडर एक पियर शेप की थैली है जो लीवर के अंडर सरफेस में जाके अटैच रहती है। गॉल ब्लैडर का मेन फंक्शन जो है वो है जो लीवर में बाइल बनता है वो जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जब हम लोग फैटी फूड खाते हैं तब वो पंप करके इंटेस्टाइन में इसको छोड़ देता है जो खाने में डाइजेशन में हेल्प करता है। जब किसी का गॉल ब्लैडर नॉर्मल काम नहीं कर रहा होता है तब उसमें स्टोन बन सकते हैं। स्टोन एक हो सकता है, दो हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। गॉल ब्लैडर स्टोन कभी कभी सोनोग्राफी अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं किसी और कारण से किसी में पकड़ में आ सकता है। कभी कभी वो कोई भी सिम्टम नहीं करता है, बट मोर कॉमनली गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से पेट के ऊपरी हिस्से में या दाएं साइड में पेन हो सकता है जो पीठ की तरफ जाता है या राइट शोल्डर ट्रिप की तरफ जाता है। पेन क्यों होता है? जो स्टोन गॉल ब्लैडर के अंदर होता है वो जाके सिस्टिक डक्ट और गॉल ब्लैडर जंक्शन में जाके अटक जाता है तो पेन होता है। ये पेन कुछ घंटों तक रह सकता है और दवा से कम हो जाता है। जब स्टोन वहां से वापस गॉल ब्लैडर के अंदर रहता है तो पेन कम हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है स्टोन वहां पे अटका रहता है और पेन 24 घंटे से भी ज्यादा रह सकता है। अगर किसी को पेन 24 घंटे से ज्यादा हो रहा है तब उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। उसको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। किसी हॉस्पिटल में जाके इमरजेंसी में आना चाहिए अगर डॉक्टर नहीं मिल रहा है, और एंटीबायोटिक और पेन किलर लेना चाहिए। कभी कभी स्टोन स्लिप करके बाइल डक्ट में आ जाता है गॉल ब्लैडर से। वो जो लीवर में पित्त बनता है वो उसको ब्लॉक करता है, उसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है। और अगर स्टोन वहां से पास करके इंटेस्टाइन में जाए तो पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। किसी में, नॉट कॉमनली, बट स्टोन अगर बहुत सालों से है, 10-15 साल से, तो उसमें गॉल ब्लैडर कैंसर होने की कुछ संभावना होती है। हम लोगों को ये पता नहीं है कि गॉलस्टोन क्यों होता है एग्जैक्टली, बट हमें ये पता है कि किस किस में ज्यादा होता है। जैसे महिलाओं को ज्यादा होता है, स्पेशली जिन लोगों, प्रेग्नेंट महिला या जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल ले रहे हैं या ओरल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे हैं, ये लोगों को गॉलस्टोन ज्यादा होता है। ओवरवेट या ओबेसिटी ये भी गॉलस्टोन होने का चांसेस बढ़ा देता है। सिमिलरली आप देखोगे तो कुछ दवाई है, जैसे कोलेस्ट्रॉल कम करने का दवाई है, उससे बढ़ता है चांस। और अगर आप सडनली वेट लॉस कर लेते हो उसमें भी चांस बढ़ जाता है। और कुछ ब्लड का कुछ बीमारी है जैसे सिकल सेल एनीमिया, इसमें पिगमेंट स्टोन होने का चांस बढ़ जाता है। गॉल ब्लैडर स्टोन से आपको प्रॉब्लम है कि नहीं, इसको पकड़ना खूब डिफिकल्ट नहीं है। या आप हिस्ट्री लीजिए, पेशेंट को ठीक से एग्जामिन करिए और अल्ट्रासाउंड कराइए। मोस्ट ऑफ द टाइम इससे ही पता लग जाता है गॉल स्टोन से आपको प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर गॉल स्टोन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, कंप्लीट ब्लड काउंट देखने के लिए कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, और लीवर फंक्शन टेस्ट करना पड़ता है, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिलता है कोई स्टोन गॉल ब्लैडर से स्लिप करके बाइल डक्ट में चला गया है कि नहीं। अगर कोई सस्पिशन है कि कोई स्टोन स्लिप कर गया है तो एमआरसीपी करना बहुत जरूरी है। इसके साथ अमाइलेज लाइपेस का किया जाता है टू रूल आउट कि कोई एक्यूट पैंक्रियाटिस डेवलप हुआ है कि नहीं। गॉल स्टोन का इलाज है गॉल ब्लैडर निकालना। अब ये गॉल ब्लैडर हम लोग अभी जो निकालते हैं ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करके निकालते हैं। इसको कभी कभी लोग आके बोलते हैं कि लेजर सर्जरी, बट ये लेजर सर्जरी नहीं है। ये इसको बोलते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या की होल सर्जरी। इसमें क्या करते हैं कि हम 4 छोटे छोटे छेद करके पेट के अंदर कैमरा ले जाके कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के साथ गॉल ब्लैडर को निकालते हैं। ये मान लीजिए 100 में एक आदमी को ऐसे होता है कि अंदर जाने के बाद पता चलता है कि ये लैप्रोस्कोपी से नहीं होगा, तब हम ओपन करके करते हैं। अब और एक बात है कि ज्यादातर लोग जो पेन या कुछ सिम्टम लेके आते हैं उनमें ये ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो सके करना चाहिए ताकि बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। और हमारे देश में जैसे गॉल ब्लैडर कैंसर का जो बीमारी है वो काफी ज्यादा है, इसलिए ये रिकमेंडेड है कि अगर गॉल ब्लैडर स्टोन कोई प्रॉब्लम नहीं भी कर रहा है बट यंग एज है तो उसको ऑपरेशन करना चाहिए। अब मान लीजिए कोई 80 साल का कोई आदमी आता है जिसको गॉल स्टोन है और उसको कोई पेन नहीं है, तो हम ये एडवाइस नहीं करेंगे कि उसको ऑपरेशन करना चाहिए। ये गॉल ब्लैडर सर्जरी जो हम करते हैं ये
अभी तो लैप्रोस्कोपी होता है, पहले ओपन होता था। अब ये ओपन सर्जरी के कंपैरिजन में ये देखा जाता है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में पेशेंट बहुत जल्दी घर जाते हैं। जैसे मान लीजिए आज ऑपरेशन होगा तो कल या तो कभी कभी आज भी मतलब सेम डे छुट्टी हो जाता है। पेन काफी कम होता है और वापस जो काम आप करते हैं उसमें बहुत जल्दी लौट सकते हैं और अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं। ओनली जो रेस्ट्रिक्शन हम लोग बोलते हैं कि कुछ हफ्ते के लिए भारी वजन नहीं उठाने के लिए। गॉल ब्लैडर निकालने का जो ऑपरेशन है लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी, ये ऑपरेशन काफ़ी सेफ है। ज़्यादातर संभावना ये है कि आप ऑपरेशन के बाद पूरी तरह से स्वस्थ और ठीक रहेंगे और शायद 1 या 2 दिनों में आप घर चले जाएंगे। लेकिन कोई भी ऑपरेशन में कुछ संभावना ये भी रहता है, चाहे वो जितना भी कम हो, कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ दिक्कत आ सकती हैं, बट ये कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर है, बट पॉसिबल है। ये ऐसा नहीं कि असंभव है। इन्फेक्शन यानी संक्रमण का संभावना, ब्लीडिंग, खून किसी एक जगह से बहना, या देखा जाए तो हर्निया होना, यानी जो जगह से हम लोग ऑपरेशन करते हैं, जो पोर्ट्स, जो ओपनिंग्स बनाया जाता है की होल सर्जरी में, उस जगह में वीकनेस होके एक स्वेलिंग होना, जिसे हर्निया कहते हैं। सो इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, हर्निया, दीज आर कॉमन कॉम्प्लिकेशंस। कोई भी ऑपरेशन के बाद ये कॉम्प्लिकेशंस के संभावना रहते हैं, लेकिन ये बहुत कम पॉसिबिलिटी है, बट ये गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद भी हो सकता है। विशेषतः अगर हम देखते हैं तो गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जो स्पेसिफिक गॉल ब्लैडर सर्जरी से हो रहा है, उसमें वो मेनली है बाइल डक्ट इंजरी। जो पित्त लिवर पे बनता है और पित्त का जो पाइप है जिसे हम बाइल डक्ट कहते हैं, वो बाइल डक्ट और गॉल ब्लैडर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं सिस्टिक डक्ट के जरिए। जब गॉल ब्लैडर निकाला जाता है तो एक जितना भी कम हो एक संभावना है कि चाहे इन्फेक्शन के वजह से, चाहे कोई एनाटॉमी अलग सा हो आपके शरीर में, उसके वजह से सर्जन जब ऑपरेशन कर रहे हैं तो गॉल ब्लैडर के निकालते वक्त ऐसा हो सकता है कि बाइल डक्ट में इंजरी हो, और वो इंजरी ऑपरेशन के दौरान भी पता चल सकता है या शायद बाद में कुछ सिम्टम्स दिखाई दे, जैसे फीवर, बुखार हो ज़्यादा, या दर्द अगर कम नहीं हो रहा है ऑपरेशन के बाद, उल्टा हर रोज़ बढ़ रहा है, या पीलिया यानी आंखों का पीला होना, जॉन्डिस, ये अगर दिखाई दे, सो तब हमें डर होता है कि शायद आपके ऑपरेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ हो, जिसे बाइल डक्ट इंजरी या बाइल डक्ट स्ट्रिक्चर कहते हैं, यानी बाइल डक्ट के रास्ते का सिकुड़ जाना, नैरो हो जाना। बाइल डक्ट इंजरी के लिए हमें फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। हमारे यूनिट में गॉल ब्लैडर सर्जरी तो होता ही है, लेकिन क्योंकि वी आर लिवर ट्रांसप्लांट एंड हेपेटोबिलियरी सर्जरी यूनिट, हमारे पास काफ़ी ऐसे मरीज आते हैं जिनका गॉल ब्लैडर सर्जरी दूसरा कहीं हो गया हो और उसके कॉम्प्लिकेशन के वजह से वो यहाँ आए हैं बाइल डक्ट इंजरी की वजह से, और तब हम एक मेजर ओपन सर्जरी करके वो बाइल डक्ट में जो ब्लॉक है उसके ऊपर एक बाईपास ऑपरेशन, जिसे हम हेपेटिकोजेजुनोस्टमी कहते हैं, ये ऑपरेशन किया जाता है। ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, ये रेयर है, ये कॉमन नहीं है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन मामूली नहीं है और इसके लिए ये ऑपरेशन करके लेकिन क्योर करना पॉसिबल है, प्रोवाइडेड ये सही समय पे डायग्नोस्ड हो। कभी कभी हम ये भी देखते हैं एक दूसरा कॉम्प्लिकेशन गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कुछ दिन तक आप ठीक थे, लेकिन उसके बाद अगर मान लीजिए आपको कुछ पीलिया दिख रहा है, येलोइंग ऑफ द आईज, जॉन्डिस, या थोड़ा दर्द हो रहा है, और तब अगर आप अपने सर्जन के पास वापस जाएं और वो कुछ टेस्ट लिख के देंगे, और लिवर फंक्शन टेस्ट में शायद कुछ एंजाइम्स बढ़े हुए हैं लाइक एल्कलाइन फॉस्फेटेज, आपका अल्ट्रासाउंड या एमआरआई किया जाए और देखा जाए कि आपका जो गॉल ब्लैडर जिस जगह पे हुआ था, गॉल ब्लैडर निकालने का ऑपरेशन, वो जगह में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन उसके पास जो बाइल डक्ट है, आपके स्टोन्स थे गॉल ब्लैडर में, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि बाइल डक्ट के अंदर कुछ स्टोन्स है। तो ये पॉसिबली आपकी जो ऑपरेशन के पहले के जांच है उसमें शायद कुछ नहीं आया है, पकड़ में नहीं आया, लेकिन बाद में दिखाई दे कि बाइल डक्ट में स्टोन्स या पथरी है। तो
इसका भी इलाज करना ज़रूरी है, बिकॉज अगर ये नहीं किया जाए तो आपको वो गॉलस्टोन्स की वजह से जॉन्डिस इन्फेक्शन हो सकता है। ये गॉलस्टोन्स गॉल ब्लैडर में नहीं है, ये गॉलस्टोन्स अभी बाइल डक्ट में है, पथरी अभी बाइल डक्ट में है। तो सर्जन आपको एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को रेफर करेंगे और वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, एक पाइप डाल के हल्का बेहोश करके, आप बेहोशी का दवाई देके हल्का आपको एंडोस्कोपी के प्रोसीजर जिसे ERCP कहते हैं, और इससे ये पथरी निकाल दिया जाएगा और ज़्यादातर केस में उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मिस्ड बाइल डक्ट स्टोन्स इसे ही कहते हैं। अगेन ये रेयर है, कॉमन नहीं है, लेकिन इसकी भी संभावना है। दूसरा चीज जो हम देखते हैं जिसे हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट स्टंप सिंड्रोम। सिस्टिक डक्ट जो मैंने कहा वो एक बारीक सा पाइप है जो गॉल ब्लैडर को पित्त के जो पाइप है बाइल डक्ट से जोड़ता है, और अगर सर्जन ऑपरेशन करते वक्त गॉल ब्लैडर का कोई एक छोटा सा हिस्सा नेक के आसपास वो अगर छूट जाए, या अगर सिस्टिक डक्ट का स्टंप लंबा हो, सिस्टिक डक्ट लंबा हो और इस हिस्से में अगर फिर से स्टोन बने, तो मरीज के जो लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो फिर गॉल ब्लैडर स्टोन जैसा ही होता है, और तब हम फिर से ऑपरेशन करके, ज्यादातर की होल सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करके ही हम वो सिस्टिक डक्ट स्टंप को निकाल देते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन भी कभी कभी हम देखते हैं। एक चीज जो हमें हर समय ख्याल रखना है वो है कि मान लीजिए आपका गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हो गया, पित्त की थैली निकाल दी गई और सब ठीक ठाक हो गया, पहले या दूसरे दिन वापस चले गए घर, बट कभी मत भूलिए कि आपके सर्जन ने जरूर वो गॉल ब्लैडर को बायोप्सी में भेजा होगा लैब में। तो प्लीज अपना वो जो रिपोर्ट है बायोप्सी का वो कलेक्ट कीजिए, वो देखिए खुद, और फिर अपने सर्जन को जाके वो रिपोर्ट दिखाइए। बिकॉज कभी कभी हमें ऐसा भी दिखाई देता है कि उस बायोप्सी में टू आवर शॉक एंड सरप्राइज हमें दिखता है कि एक कैंसर के कुछ साइंस वहाँ पे दिखाई देता है, और तब ये ज़रूरी है कि जो सिंपल कोलेसिस्टेक्टमी गॉल ब्लैडर रिमूवल का ऑपरेशन हुआ है, अभी फिर से ऑपरेशन करके एक प्रॉपर कैंसर सर्जरी जिसे हम रेडिकल कोलेसिस्टेक्टमी कहते हैं, गॉल ब्लैडर छोड़ के गॉल ब्लैडर के आसपास जो लिवर का एक हिस्सा है वो भी निकालना ज़रूरी है। कुछ लिम्फ नोड्स या ग्लैंड्स हम कहते हैं जो उस एरिया में रहता है, तो वो ग्लैंड्स भी निकालना या लिम्फ नोड्स निकालना ज़रूरी है, एंड रेडिकल कोलेसिस्टेक्टमी करना ज़रूरी है। हम दो चीज़ को कंपेयर करें, एक तरफ है गॉल स्टोन्स या पित्त में पथरी होना, पित्त की थैली में पथरी होना, और दूसरे तरफ है गॉल ब्लैडर सर्जरी। गॉल ब्लैडर स्टोन्स का जो कॉम्प्लिकेशंस या दिक्कत होने की संभावना है, और उसे अगर हम कंपेयर करें सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस होने का जो चांसेस हैं, संभावनाएं हैं, चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन गॉल स्टोन की वजह से ज्यादा है, सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस कम है। दोनों के फर्क में बहुत अंतर है। इसीलिए अगर आपके शरीर में पित्त की थैली में गॉल स्टोन्स है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो ज़रूरी है कि आप ये ऑपरेशन करें। ये ऑपरेशन सेफ है और ज़्यादातर संभावना ये है कि ऑपरेशन के बाद आप स्वस्थ रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा।